तो सवाल है हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो प्रेशर है सबसे पहले तो उसको समझते हैं कि ये प्रेशर एक्सटर्नल नहीं होता है। प्रेशर जो आप क्रिएट करते हो ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स ने आपको दिया, आपकी फैमिली ने आपको दिया या किसी और ने आपको दिया है। ऐसा नहीं है, किसी और की तरफ से ट्रिगर हुआ है, लेकिन आप किसी भी टाइम चाहो तो उससे निकल सकते हो। इसका मतलब ये कि प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो। मुझे बताओ, आप यहाँ बैठे हो, है ना, आप जहाँ पे भी बैठे हो, जो भी आपकी लोकेशन है इस वक्त, है ना, क्या कोई आपका दोस्त जो कि आपसे 200 किलोमीटर दूर रहता है, क्या वो अगर आपको कुछ बुरा बुरा बोलता है ना, या फिर वो आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करता है ना, तो आप प्रेशराइज कैसे हो सकते हो? आप नहीं हो सकते। एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक डिस्टेंस पे है। 200 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात, अगर कोई 200 सेंटीमीटर भी दूर है तो भी आप पर वो कोई मेंटल प्रेशर या साइकोलॉजिकल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर नहीं लगा सकता। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये सब नाम है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रेशर और ये सब, बट इट डजंट मीन एनीथिंग। प्रेशर मतलब ये कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, सिंपल बात। हो सकता है ये एक्सटर्नली ट्रिगर हो, है ना, ये किसी और ने ट्रिगर किया हो। प्रेशर एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नली ट्रिगर्ड हो सकता है। प्रेशर एक्सटर्नल नहीं है, प्रेशर इंटरनल है, लेकिन ये एक्सटर्नली ट्रिगर्ड है। ट्रिगर जब बाहर से हुआ है ना, तो आप चाहो तो उसको आप अपने अंदर चला सकते हो प्रेशर को, और आप चाहो तो सिंपली उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं होना प्रेशर है, सिंपल बात, खत्म बात। तो क्या प्रेशराइज नहीं होने का मतलब ये है कि हम इग्नोरेंट हो जाएंगे? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। देखो, प्रेशर की जरूरत उससे होती है जो अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, है ना। अगर आप अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना जानते हो तो आपको कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको सोसाइटी का प्रेशर लेने की जरूरत है, ना आपको पेरेंटल प्रेशर लेने की जरूरत है, ना आपको पीयर प्रेशर लेने की जरूरत है। अब आप कहोगे कि नहीं, हम प्रेशर लेते थोड़ी हैं, प्रेशर तो है, प्रेशर तो हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज को ऐसे बोलोगे ना कि नहीं ये हो जाती है, ये है, अगर आप इस तरह से बोलोगे कि ये तो हो जाता है मतलब ये कि आप पे तो डिपेंड ही नहीं करता, जैसे, है ना, आप तो बिल्कुल दूध के धुले हो गए, है ना, आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। देखो, जब हम हमारी गलती को दूसरों पे थोप देते हैं तो फिर इंप्रूवमेंट का चांस ही खत्म हो जाता है ना। तो प्रेशर में हम आ रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, मुझे बताना कहाँ क्रिएट हो रहा है प्रेशर। वेयर इज द प्रेशर, वेयर इज द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर। प्रेशर कहाँ है, किधर है प्रेशर? अगर तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है तो कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर ही है ना। क्या तुम्हारे अंदर कोई बाहर से प्रेशर क्रिएट कर सकता है, कोई बटन दबा के या कैसे भी? क्या क्रिएट कर सकता है? नहीं। तुम्हारे अंदर जो चीज क्रिएट होती है वो तुम्हारी मेकिंग है, समझ रहे हो? जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर वो तुम्हारी डूइंग है, वो किसी और की डूइंग नहीं है। हो सकता है किसी ने ट्रिगर किया हो और तुमने उस ट्रिगर को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर तो वही होगा, है ना। अगर तुम खुद अपना चार्ज लेते हो, अगर तुम अपने थॉट्स और इमोशंस का चार्ज लेते हो, तो कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मेरे अंदर क्या हो रहा है ये मैं डिसाइड करूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको अपने लिए एक रियलिटी बनाओ। जैसे मेरे लिए ये रियलिटी है कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरे इमोशन मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरे लिए पूरी तरह से इंश्योर्ड है, पूरी तरह से इंश्योर्ड है ना, इसको कोई नहीं ला सकता कि मेरे इमोशंस क्या होंगे वो मैं डिसाइड करूंगा। तो इसी तरह से आप भी अपने लिए बना सकते हो, है ना। आप भी इसको अपने लिए एक रियलिटी बना सकते हो कि आप क्या सोचते हो और आपके क्या इमोशंस हैं, ये इसका चार्ज आप लोगे। ठीक है, अगर आप इसका चार्ज किसी दूसरे के हाथ में दे दोगे, देखो सिंपल सी बात है, ये आपका बॉडी और माइंड है, ये आपको असाइन हुआ है, तो इसको आपको यूज करना है। आप अपने माइंड में क्या सोचते हो, आप किस तरह के इमोशंस रखते हो, ये आपको सोचना है ना। क्योंकि ये बॉडी और माइंड नेचर ने आपको असाइन किया है, किसी और को नहीं किया। किसी और को कोई और वाला किया है ना। किसी और को कोई और बॉडी और कोई और माइंड असाइंड है, आपको ये बॉडी और ये माइंड असाइंड है। इसका मतलब ये कि इसका चार्ज आपके पास है। प्रेशर आपको फील करना है, नहीं करना, क्या फील करना है, क्या नहीं करना, खुशी फील करनी है, दुख फील करना है, अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग रखनी है, न्यूट्रल थिंकिंग रखनी है, जो भी करना है, जो भी माइंड, जिस भी तरह से आप माइंड रखना चाहते हो अपना, जो भी माइंड की स्टेट आप रखना चाहते हो, ये आपके हाथ में है ना। अब सिंपली नेचर ने आपको असाइन कर दिया, है ना, लेकिन आप इसका चार्ज नहीं ले रहे, तो ऑटोमेटिकली चार्ज किसके पास आ जाएगा? दुनिया के पास आ जाएगा।
अगर आप अपने माइंड और बॉडी का चार्ज नहीं लोगे तो दुनिया ले लेगी। मतलब अगर आप अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे अपने अकॉर्डिंग, तो दुनिया कर लेगी उसके अकॉर्डिंग, है ना। दुनिया कर लेगी अपने अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप चार्ज नहीं लेते हो तो दुनिया चार्ज ले लेगी आपका, और आपकी लाइफ वो कंट्रोल करेंगे आप नहीं, है ना। लेकिन सिंपली अगर आप अपना चार्ज खुद रखते हो अपने पास, जो कि आप ही को असाइन हुआ है और किसी को असाइन नहीं हुआ वो, तो फिर डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि किसी और के पास चार्ज चला जाए, फिर कोई और डिसाइड करे। तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी आपके लिए, है ना। एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं होता है, एक्सटर्नली ट्रिगर्ड होता है। प्रेशर हम इंटरनल खुद लेते हैं, खुद उसको क्रिएट करते रहते हैं लाइव। पूरे टाइम हम उसको लाइव क्रिएट कर रहे होते हैं। जब भी हमें प्रेशर फील होता है ना, हम उसको पूरे टाइम लाइव क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ही फील होता है। क्योंकि हमें अपने अंदर वही चीज फील हो सकती है जो हमने क्रिएट की हो, समझ रहे हो, जो हमने खुद किया हो। क्योंकि ये जो प्रेशर, जिस चीज को आप प्रेशर कह रहे हो, ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि इंटरनल है। ऐसे कोई बाहर से प्रेशर आपको नहीं दे सकता, है ना। ठीक है, तो अब इस बात को आप समझो कि अगर आपने चार्ज ले लिया तो आप डिसाइड करोगे कि क्या हो रहा है, और जब आप डिसाइड करोगे तो क्या आप प्रेशर में रहना चाहोगे? नहीं। तो सिंपली प्रेशर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंपली प्रेशर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या किसी को प्रेशर में रहना चाहिए या प्रेशर में नहीं रहना चाहिए? तो देखो, अगर कोई प्रेशर में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अगर फ्रीडम आपने दी है ना, ये आप कौन होते हो देने वाले, अगर उसके पास फ्रीडम है ना, तो जरूरी नहीं है वो उसको मिसयूज करे। ठीक है, जो लोग अपनी फ्रीडम को मिसयूज करते हैं उनके लिए प्रेशर जरूरी होता है, अदरवाइज वो अपना और दूसरों का नुकसान कर लेंगे। दूसरों को कम, अपना ज्यादा, अपना ज्यादा वो खुद नुकसान कर लेंगे अदरवाइज, है ना। तो प्रेशर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्रेशर इंपॉर्टेंट किसी के लिए नहीं होता। ये सिर्फ एक इमीडिएट चीज होती है जो की जाती है सोशल सिचुएशंस को कंट्रोल में रखने के लिए, है ना। बट क्या आप जो काम कर रहे हो, क्या आपका कोई काम है जो वर्क है आपका, या आप कोई लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो या कुछ सिखा रहे हो, या कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हो, तो क्या अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या प्रेशर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आप अपनी फ्रीडम को ढंग से यूज करना सीख जाओगे, जो भी फ्रीडम आपके पास है, जितनी भी फ्रीडम आपके पास है अभी करंट लेवल पे, उसको अगर आप अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो फिर आपको और फ्रीडम मिलती जाएगी। नेचर इस तरह से वर्क करता है कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग फ्रीडम को ढंग से यूज करने लगोगे, आपको क्या दिया है, आपको थॉट्स की फ्रीडम दी है, आप कुछ भी सोच सकते हो। हालांकि थॉट्स लिमिटेड है, लेकिन वो जो लिमिटेड है, वो जो लिमिट्स है वो भी बहुत बड़ी है, जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी, है ना। ब्रेन की पावर लिमिटेड है ना। लेकिन जितनी लिमिटेड है भी, उसका भी आपने ठीक से 1-2% एक्सप्लोर नहीं किया, है ना। कॉन्शियसली एक्सप्लोर नहीं किया। अनकॉन्शियसली ऐसा होता रहता है कि पूरी बॉडी कंट्रोल रहती है, सब रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, पूरी प्रोसेस हो रही है, न्यूरोनल एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। बट आपने इसको कॉन्शियसली एक्सेस नहीं किया, है ना। तो जितनी आपको मिली है चीज, उतनी तो एक्सेस कर लो कम से कम, है ना। तो जो फ्रीडम को सही से एक्सरसाइज कर सकता है अपनी फ्रीडम को, है ना, जो भी उसको एग्जिस्टिंग फ्रीडम है, उसका जो भी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फ्रीडम है, उसको वो ढंग से यूज कर सकता है अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, और हो सके तो दूसरे लोगों के बेटरमेंट के लिए भी, है ना। तो जो ये कर सकता है उसको कभी प्रेशर नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम मिलेगी, मोर एंड मोर फ्रीडम, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप एग्जिस्टिंग फ्रीडम को इस्तेमाल करना सीख लेते हो तो आपको और फ्रीडम मिलती जाती है, और फ्रीडम मिलती जाती है, इंटरनल फ्रीडम भी, है ना, और खासकर इंटरनल फ्रीडम, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सटर्नली हो सकता है हम फ्री ना हो पाए। आप इस प्लेनेट पे रह रहे हो, आप एकदम से इस प्लेनेट से फ्री नहीं हो सकते, आप इस गैलेक्सी से फ्री नहीं हो सकते एकदम से, है ना। तो एक्सटर्नल फ्रीडम जरूरी नहीं है हमें हर जगह मिले, और तो कुछ लोग होना चाहते हैं, है ना बट इमीडिएटली नहीं होगा ऐसा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमें एक्सटर्नल फ्रीडम मिले ही मिले, ठीक है। हर लेवल पे, कुछ कुछ लेवल पे इंपॉर्टेंट होती है ना, कुछ कुछ लेवल पे नहीं होती। लेकिन इंटरनल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो कि होनी चाहिए। जब आप किसी एक्सटर्नली ट्रिगर्ड प्रेशर के अंदर आ रहे हो, अगर आप किसी एक्सटर्नली ट्रिगर्ड प्रेशर के अंदर फंस रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। आपकी फ्रीडम ये है कि आप डिसाइड करोगे कि बॉडी और माइंड में आपके क्या चलना है, आप डिसाइड करोगे कि आपके थॉट्स और इमोशंस में क्या चलना है। ये आपकी फ्रीडम है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप प्रेशर फील करोगे, अगर आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हो तो आप प्रेशर फील नहीं करोगे। तो सिंपली अननेसेसरी प्रेशर, सारा प्रेशर अननेसेसरी है ना।
आप कुछ भी फील नहीं करोगे अगर आप फ्रीडम एक्सरसाइज करना सीख लो।